तो सुधर जाओ। चलो एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक की। एक्सरसाइज 4। सर एक एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन रहता है। वो बाद में करवा देता हूँ, पहले आज 3-4 शुरू कर ले। तुम लोग का टेस्ट आने वाला है, लास्ट वही है, ए वाला करवा देता हूँ, वो भी करवा देता हूँ, ठीक है। पहले 4 शुरू करो ताकि आज काम हो जाए। एक्सरसाइज 4 में से 1 to 20 में से बोलो भाई। सर 6। ठीक है, और कोई किसी का पहला 6 से कुछ हो? 6th करने जा रहा हूं मेरी बुक में। हाँ जी, हाँ जी। 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन क्या कह रहा है? x1 x, चलो पहले 5th देख लेते हैं। x1 x2 up to so on xn are any real numbers, are any real numbers and n is a positive integer, n पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इनमें से क्या चीज होगा? ये तो हमने ओलंपियाड की क्लास में किया था, याद है आप लोगों को? मैं दोबारा करवा देता हूँ, दोबारा आपको बता भी देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। देखो पहले तो इसका मतलब तो समझ रहे हो, समीशन xi स्क्वायर और समीशन xi होल स्क्वायर में डिफरेंस। इसका मतलब तो है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू xn स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है बच्चों? x1 प्लस x2 अप टू सो ऑन xn का होल स्क्वायर। ये तो मुझे लगता है समझ आ रहा है। यस पक्की बात है, ये समझ आ रहा है? बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा, अब मान लो आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हो, तो 2 नंबर लेके देख लो, 2 नंबर x1 x2 लेके देख लो। n तक नहीं, x1 और x2 को लेके देख लेते हैं, या x1 और x2 को 1 और 2 पुट करके देख लो। चलो पहले क्वेश्चन करो, फिर कंसेप्ट करवाता हूँ। ए बी सी डी ऑप्शन सारी चेक करनी पड़ेंगी, करो जल्दी। इतना तो हम दिमाग मैथ में लगा सकते हैं कि कोई क्वेश्चन में फंसे ना ऑप्शन से। चलो फिर मैं सारी इनइक्वालिटीज लिखवा देता हूं आपको। कोचे सजवार इनइक्वालिटी, एएम जीएम एचएम वाली, वेटेड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अरिथमेटिक मीन ऑफ mth पावर, ये सारी लिखवा रहा हूं, जल्दी करो। पहले क्वेश्चन कंप्लीट करके दिखाओ। हुआ? देखो ना, पहली ऑप्शन क्या लिखी हुई है? n टाइम्स समीशन xi स्क्वायर लेस देन समीशन xi का होल स्क्वायर। करो यार। सर कोई सी भी नहीं बनती हो। क्या बात कर रहे हैं? कोई भी मतलब डी ऑप्शन। नन ऑफ दीज आ गया फिर? यस यही आंसर? यस सर। अच्छा, अब सारी इनइक्वालिटीज लिखते हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है, जो आपको याद रखनी है। चलो देखो, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो यूज हुई वही देख लो।
लिख लो इसको, कंसेप्ट वाइज लिख लेना, इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज डाल के, इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज, इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटीज। चलो शुरू से ही करवाता हूं। सबसे पहली होती है CAUCHY, कोचे-शिजवार्ज इनइक्वालिटी, CHWARZ इनइक्वालिटी, कोचे-शिजवार्ज इनइक्वालिटी। ये क्या बोलती है? ये बोलती है if A1 A2 up to so on AN and B1 B2 up to so on BN are real numbers, ये रियल नंबर्स हैं, तो AI BI समीशन I varies from 1 to n इसका होल स्क्वायर is less than equals to समीशन AI स्क्वायर, समीशन BI स्क्वायर, और समीशन तो 1 to n ही है, चलो लिखने की जरूरत नहीं थी वैसे। ये इसको अगर मैं डिटेल्ड मतलब थोड़ा खोल के लिखूं तो ऐसे कि A1 B1 प्लस A2 B2 अप टू सो ऑन AN BN, इसका स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू होता है A1 स्क्वायर B1 A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर अप टू सो ऑन AN स्क्वायर इनटू B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर अप टू सो ऑन BN स्क्वायर। आप समझ भी सकते हो थोड़ा सा कि ये वाली टर्म बड़ी हो, Yes, sir. और इक्वालिटी भी होल्ड कर जाती है, इक्वालिटी भी होल्ड करती है। इक्वालिटी होल्ड इफ A1 by B1 is equals to A2 by B2 is equals to A3 by B3। रेशो सेम होनी चाहिए, रेशो। आप सोच सकते हो अगर नंबर्स इक्वल हो जाएं फिर भी, अगर रेशो सेम हो जाए तब भी, क्योंकि वो कट जाएंगे ना फिर, स्क्वायर्स हैं। देखो बच्चों, इसका प्रूफ भी है वैसे तो, इसका एग्जैक्टली प्रूफ भी है, बट कोई जरूरत नहीं है, टाइम खराब करेंगे अपना। कोचे वैसे मैं आपको ये वेक्टर्स में भी करवा दूंगा, वेक्टर्स में याद है वैसे करवाई भी होगी जब हमने वेक्टर्स करा था, याद है किसी को? वो डॉट प्रोडक्ट में आती है, कोचे-शिजवार्ज इनइक्वालिटी। लिख ली बच्चों सबने? Yes, sir. अच्छा चलो अब अगली लिखो, क्वाड्रेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू अरिथमेटिक मीन, ये बस आपने पहली बार सुना। ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इसको याद कर लेना, ठीक है? जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज को याद करते हैं ना, ये सारी इनइक्वालिटीज जो लिखवा रहा हूं याद कर लेना, बस मन में बिठा लेना। ये क्या बोलती है? समीशन XI स्क्वायर, अब मैं समीशन पे लिखूंगा नहीं, I1 to N है, ये पता ही है, और ये X1 X2 X3 ये सारे रियल नंबर्स हैं, पॉजिटिव। अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, वहां पे एनी रियल नंबर्स थे, यहाँ पे एक और कंडीशन लगती है, सॉरी, पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो ये बोलती है समीशन XI स्क्वायर बाय N की पावर 1/2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू समीशन XI बाय N ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई XI पावर 1/n ग्रेटर देन इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाय समीशन 1/XI। समझ के देखो बच्चों, ये तो आपने ये टर्म्स तो पहले देखी हुई हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये बस आपके लिए थोड़ी नई हो सकती है। इसको क्वाड्रेटिक मीन कहते हैं, क्वाड्रेटिक मीन। इसका तो प्रूफ भी आप लोग कर सकते हो बड़े इजीली। और जो ये क्वाड्रेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन है ना,
ये तो कोचे से ज्वार्ज इनइक्वालिटी से ही आया हुआ है, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो। ये वाली चीज तो Yes, sir. काउचे से ज्वार्ज इनइक्वालिटी से बनी हुई है। बट कोई बात नहीं, आप पहले इसको लिखो अच्छे से और अपने मन में, जहन में बिठाओ। हमें कभी ना कभी ये किसी ना किसी क्वेश्चन में आके यूज हो सकती है इनइक्वालिटीज। समझ रहे हो? तो जो क्वाड्रेटिक वाली इक्वालिटी है हाँ जी, उसमें हाँ जी। n के ऊपर भी 1 उसके ऊपर n के ऊपर भी रूट है। नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक वाले पे, हाँ हाँ पूरे पे है यार। देख, इसको खोल के लिख देता हूँ, ले दो मैं खोल के लिख देता हूँ सबको। x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर। मैं ऐसे इसलिए लिख रहा था, इनको याद करना थोड़ा सौखा हो जाता। इस पूरे पे रूट है, ये n पे भी आ गया ना, ठीक है। ये बोलता है x1 प्लस x2 अप टू xn बाई n ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये तो मल्टीप्लाई होती है पाई पावर 1 बाई n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n बाय 1 बाय x1 1 बाय x2। अब देखो, अब ज्यादा समझ आ गया? ठीक है बच्चों? Yes, sir. अगली इनइक्वालिटी लिखो, अगली लिखो। मैक्सिमम से मैक्सिमम यही आएंगी पेपर में, इससे बाहर तो आपकी कभी दिखी नहीं। वेटेड अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन इनइक्वालिटी जो थर्ड वाली होती है, ये होती है समीशन। ये वही है कि पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए लगती है। समझ रहे हो? मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कंडीशन, a1 a2 अप टू an ये सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, ठीक। और जो m1 m2 अप टू सो ऑन mn है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं। आपको यही दिए होंगे जिस क्वेश्चन में ये लगेगी, इतना जरूरी नहीं है सोचना। समीशन mi ai, ये तो बड़ी हम यूज करते हैं, खासकर इंजीनियरिंग में भी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू पाई। ai की पावर mi बननी चाहिए, पूरे की पावर 1 बाई समीशन mi। ध्यान से देखो, ये वही है हमारा अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। एक्चुअल में क्या है, बस a1 m1 टाइम्स आ रहा है, a2 m2 टाइम्स आ रहा है। देखो ना, a1 प्लस a1 Yes, प्लस a1 अप टू m1 टाइम्स, प्लस a2 प्लस a2 प्लस a2 m2 टाइम्स। ये वही काम है सारा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अरिथमेटिक मीन ही बनेगा। वो क्या होगा, m1 प्लस m2 अप टू mn। अब ज्योमेट्रिक मीन करेंगे, ये a1 की पावर m1 बनेगी, a2 की पावर m2 करेगी जब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, an की पावर mn बनेगी, की पावर होल कितनी, m1 प्लस m2। समझ पाए बच्चों? ये बस, अब क्या है, कुछ टर्म्स रिपीट हो रही थी तो वेटेड अरिथमेटिक और वेटेड ज्योमेट्रिक मीन बोल दिया है। ये वही है, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ही है, सिंपल AMGM ही है। क्या समझ आया कि नहीं? yes, ये sir. AMGM पक्की बात है? Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा, ठीक है। अब लिखो जो आपकी क्वेश्चन में भी यूज हुई है, अगली जो इनइक्वालिटी है, अरिथमेटिक मीन। अगर आपको ये आती होंगी ना, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अरिथमेटिक मीन ऑफ द mth पावर्स, इसको लिख लो अच्छे से। सबसे पहला रिजल्ट, इसमें दो रिजल्ट हैं। सबसे पहला रिजल्ट, a1 की पावर m1, a2 की पावर m2, an की पावर, नहीं ये पावर्स को सेम करो पहले, की पावर m।
बाय n, a1 की पावर m, a2 की पावर m, an की पावर m बाय n। अरिथमेटिक मीन है, अभी भी अरिथमेटिक मीन ही है, a1 प्लस a2 अप टू an बाय n की होल पावर m। अभी यहाँ पे a1 a2 ये सारे आइडेंटिकल नहीं मानने, नहीं तो इक्वलिटी होल्ड भी कर जाएगी। लिख लो, इक्वलिटी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ये केस आप देखोगे ये तब वैलिड है जब m लेस देन 0 है और या फिर m ग्रेटर देन 1 है। अगर तो m 1 नहीं हो गया फिर तो कहानी खत्म हो गई, फिर तो इक्वलिटी होल्ड कर गई ना। हम तो पावर्स के लिए ही बात कर रहे थे। और जो इसका सेकंड केस है वो कहता है सेमी a की a1 m1 a2 m an m बाय n। अब ये लेस देन हो जाता है a1 प्लस a2 अप टू an बाय n होल पावर m जब m 0 और 1 के बीच में है, जब m 0 और 1 के बीच में। सोच सकते हो इक्वलिटी भी होल्ड कर जाएगी जब क्या होगा, a1 a2 सारे इक्वल हो जाएंगे। क्या समझ आई? जिसको नहीं आई खुल के पूछो, खुल के, कोई टेंशन मत लो। इन चार इनइक्वालिटीज को, जो कि इसके दो पार्ट्स हैं, अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लो। वैसे तो एक और भी होती है, वेटेड अरिथमेटिक मीन mth पावर। हाँ सर ये नहीं समझ आया कि जब जो ए पार्ट में इक्वलिटी होल्ड एक तो m इक्वल टू 1 पे करेगी m और सर आप इक्वल कह टू, रहे थे नहीं m नहीं इक्वल नहीं, टू 1। ये इक्वलिटी होल्ड करेगी सर जब, सारे इक्वल पे तो कर ही नहीं रही। 2 मिनट देख लेने देते हैं हम इसको पुट करके। इक्वलिटी 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 इधर नहीं होल्ड करनी यार, सर क्यों नहीं करेगी? इधर इक्वलिटी होल्ड कर सकती है। 2 मिनट रुक, पुट करके देख। यहाँ पे पुट करियो a1 a2 सारे इक्वल। सर इक्वालिटी हो रही है। सर लेफ्ट हैंड साइड बनेगा ए एन इंटू ए रेस्ट टू पावर एम अपॉन एन, एन कट जाएगा तो ए रेस्ट पावर एम बच गया। और राइट हैंड साइड सर बनेगा एन रेस्ट पावर एम इंटू ए रेस्ट पावर एम अपॉन एन रेस्ट पावर एम, एन रेस्ट पावर एम, एन रेस्ट पावर एम कट गया। सर इक्वल बन रहे हैं। मैं इक्वलिटी होल्ड का केस चेक कर लेते हैं। अभी दोनों पे इक्वलिटी चेक कर लेते हैं हम। पहले लिख लिया आप लोगों ने, अभी इक्वलिटी चेक करते हैं। ये लिख लिया? यस सर। डन। चलो इक्वलिटी चेक करते हैं कि कहाँ होल्ड करेगी कहाँ नहीं करेगी। इक्वलिटी का तो कोई चक्कर ही नहीं है। पहला केस, अगर इक्वलिटी चेक करनी है, मैं सबको इक्वल पुट कर रहा हूं, a1 a2 अप टू सबको an को a रख लेता हूं। अगर इनको a रखता हूं तो ये बनेगा n टाइम्स a की पावर m बाय n लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या बनेगी, n टाइम्स a बाय n की पावर m, a की पावर m, a की पावर m। तो इक्वलिटी होल्ड्स, यहां पे लिख लो अब, इक्वलिटी होल्ड व्हेन a1 इक्वल्स टू a2 अप टू सारे ये इक्वल हो जाए, वहां पे इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। ठीक है बच्चों? अच्छा, अब इस पे भी तो फिर वही काम होगा, यस इस पे भी वही काम होगा। जब ये सारे इक्वल हो जाए तो इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी। तो आप इक्वलिटी लगाओ चाहे ना लगाओ, बट वो लिख लेना, इक्वलिटी होल्ड भी कर जाएगी। अब जब ये आपके जहन में होगे ना, अब क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब आप समझ पा रहे हो फिफ्थ क्वेश्चन को? देखो m की वैल्यू अब 2 दी हुई है, फिफ्थ क्वेश्चन में m की वैल्यू 2 है, देख पा रहे हो? यस n की कमी हुई है वहां पे, n की, समझ रहे हो? पहली ऑप्शन गलत है।
अब देख पाओ यार, सारे क्वेश्चन करो फिफ्थ को बिना पुट किए इनइक्वालिटीज से। कर लिया। समझ गए ये वाली इनइक्वालिटीज? यस सर। चारे इनइक्वालिटीज अपने जहन में बिठा लो, ठीक है, आपके काम में आने वाली हैं ये। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा बेटा? सिक्स्थ ही है ना? सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन ये समझ आ गया? देवियों को समझ आ गई इनइक्वालिटीज कि हमें एक बार याद करनी है इनको अच्छे से? यस सर। विद टाइम में आपको, जैसे ज्योमेट्रिक मीन अरिथमेटिक मीन का हमने प्रूफ किया हुआ है, क्वाड्रेटिक आप कर ही लोगे अभी, ठीक है। और वेटेड क्वाड्रेट जो पावर वाली क्वाड्रेट वो है अरिथमेटिक मीन वाली, वो भी प्रूफ करवा दूंगा, ठीक। कोचे से ज्वार्ज का हम वेक्टर्स में कर लेंगे, मतलब ऐसे विद टाइम हम प्रूफ भी कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। बट अभी उस पर टाइम खराब करना थोड़ा अच्छा नहीं है। और आप लोगों का टेस्ट आने वाला है तो प्लीज प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि, है ना। तो अब दिया हुआ है ये क्वेश्चन छठा, x की पावर 12 x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। कहते हैं ये वाली चीज ग्रेटर देन 0 कहां पे होगी? लार्जेस्ट इंटरवल फॉर विच दिस इज, ये चीज पॉजिटिव कहां पे होगी भाई? लार्जेस्ट इंटरवल इन विच दिस इज पॉजिटिव, सर ये तो चेक कर लेते हैं अपन। हाँ भाई, सर इसमें सर -1 को उधर लेके जाना है। 2 मिनट रुक जाओ, पहले जुगाड़ तो लगा के देखिए। सर एक और जुगाड़ है। x एक से बढ़ा कर रखेंगे तो ये टर्म बहुत हैवी रहेंगी, ठीक है। तो पॉजिटिव, -1 के लिए ये पॉजिटिव रहेगी तो ये हैवी टर्म है, तो इधर भी पॉजिटिव। अब इसके बीच में ही है जुगाड़, जो भी है देखना अपने को, 0 और 1 के सर बीच में। इसके बीच में ये हो रुक जाएगा कि 1 रुक सभी को करते हैं। मेरे भाइयों, रुक तो जाओ। इसके बीच में अब हमारे पास क्या है? ये बहुत छोटी चीज, ये थोड़ी सी बड़ी, ये ज्यादा बड़ी। जब x को तुम पॉजिटिव में रखोगे तो 1 तो पॉजिटिव ही है, 1 जोड़ देगा। अब मेरे हिसाब से तो सारी जगह पॉजिटिव है, मतलब यस पूरा सर। यही है क्या? यस सर। अच्छा अब बोल लो जिसको क्या बोलना है। सर इसका प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ ही करता हूँ। प्रूफ मतलब ये देखना, 1 से बड़े के लिए ये वाली टर्म बहुत बड़ी रहा करेगी हर बार, 1 से बड़े के लिए। ये समझ रहे बेटा? यस सर। तो सारी चीज पॉजिटिव हो जाया करेगी, ये तो कुछ भी हुआ करे, कितना की बनेगा? यस यस। ये टर्म ज्यादा हैवी होगी ना पॉजिटिव में। अच्छा, -1 से बड़े के लिए फिर सेम बात रहेगी, यस इवन पावर है। अच्छा अब -1 और 1 के बीच में ही चक्कर है ये सारा। तुम थोड़ा सोच के देखो कि जब 0 और 1 के बीच में रखते हैं, पहले 0 और 1 के बीच में देख लो, ये वाली चीज छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये वाली चीज थोड़ी बड़ी रहेगी, ये वाली चीज, ठीक है। यस। अच्छा इसको पेयर्स में सोचते हैं, पेयर्स में, ऐसे 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 पेयर्स में, ऐसे पेयर्स में सोच सकते हो आप। सर ये वाली फैक्टराइज कर चीज लो। फैक्टराइज कर, इनको आपस में, पहले 4 हो जाएंगे, +1 उधर जाके -1 हो जाएगा। ये ले फिर कर जल्दी। सर ये बनेगा x की पावर 9 प्लस x और x की पावर 3 -1। ग्रेटर देन -1। यस सर। अच्छा अब इससे भी क्या देखेंगे यार? इससे 0 और 1 देखना इजी है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा।
सर ऊपर पीछे से देखना शुरू कर सकते हैं। यार देख, x की पावर 12, x की पावर 9, x की पावर 4 माइनस x प्लस 1, ये ऐसे है, ठीक है। अब ये वाली टर्म क्या रहेगी 0 और 1 के बीच में? कुछ नेगेटिव रहेगी। Yes. Yes. अच्छा, ये वाली टर्म क्या रहेगी 0 और 1 के बीच में? Negative. बट 1 से बड़ी आएगी ना, ये कैसे सोचेंगे? अरे यार, ये तो सोचेंगे कैसे आप लोग इसको? सर हाँ हाँ बोलो। सर अगर हम पीछे से देखें तो 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होएगा। अच्छा, 1 माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, बिल्कुल। एक्स रेस्ट पावर 4 माइनस एक्स रेस्ट पावर 9 भी पॉजिटिव होगा। हाँ, सही बोल रहा भाई लड़का। देखो, यही तरीका था क्वेश्चन को करने का। देख मेरे भाई, ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी हमेशा 0 और 1 के Yes. बीच में। ये वाली टर्म भी पॉजिटिव रहेगी, ये तो है ही पॉजिटिव, ये ज्यादा सही है। समझ रहे ना? 1 से बड़े के लिए भी Yes. चेक कर ले। 1 से बड़े के लिए तो तुम सीधा देख सकते हो। कैसे? पुट्ठा, मतलब आगे से, x की 12 माइनस x की 9, x की 4 माइनस x की 1 प्लस 1, ये ज्यादा सही है। तो क्वेश्चन को करते हैं, जब x 1 से बड़ा या फिर 1 है, 1 पे तो इक्वलिटी क्या हो रही है? ठीक है, होल्ड नहीं कर रही। 1 से बड़ा या फिर 1 से छोटा है माइनस 1 से, तो हम इसको ऐसे देखेंगे, x की 12 माइनस x की 9 प्लस x की 4 माइनस x प्लस 1, इसको भी लिख लेते हैं x की पावर 0, तो ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। अब ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी, पॉजिटिव है। बात समझ गए बच्चों सारे? x जब 1 से बड़ा या माइनस 1 से छोटा है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। पेयर्स में देख लिया, पेयर्स में ऐसे क्वेश्चंस ऐसे ही करने, पेयर्स में, ठीक है। अब जब x माइनस 1 और 1 के बीच में है, तब भी इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं ऐसे, कुछ ऐसे। ये वाली टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगी। देखो, 1 माइनस एक्स, बात समझ रहे हो कि नहीं? 1 और माइनस 1 और 1 के बीच में ही पुट कर रहे हो आप x को, ये तो हमेशा 1 नहीं है, पॉजिटिव। ये वाली टर्म पॉजिटिव रहेगी क्योंकि x की पावर 4 बड़ा रहा करेगा x की पावर 9 से। ये वाली टर्म तो पॉजिटिव होगी, तब भी नेट आंसर पॉजिटिव। तो हर जगह पॉजिटिव रहेगा, पूरी इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर्स आंसर आएगा इसका। क्या समझ आ गया अब क्वेश्चन? Yes. सभी को? सर एक बारी 0 और 1 के बीच बताना। 0 और 1 के बीच में बता देते हैं सर। देख, 0 और 1 के बीच में क्वेश्चन को ऐसे लिख लो, x की पावर 12, x की पावर 9 प्लस x की पावर 4 माइनस x प्लस 1, ये है, हमें ये चेक करना है 0 और 1 के बीच में। अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देख रहा हूं, x है जब तेरा 0 और 1 के बीच में, माइनस x प्लस 1, ये वाली टर्म क्या होगी? ऐसे सोचना, क्या होगी बेटा? पॉजिटिव होगी। यस सर। अच्छा, माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 क्या होगी? पॉजिटिव होगी। यस सर। एक्स की पावर 12 भी पॉजिटिव होगी। सबका सम ही कर रहे हैं ना? यस सर। इस टर्म को प्लस इस टर्म को मैं ऐसे लिख लिया, एक्स की 12 प्लस माइनस एक्स की 9 प्लस एक्स की 4। यार ये अब मैं का क्या लिख के दिखाना है? ये ले, अब कर ले। आ गया सर। अगला क्वेश्चन बोलो भाई। सर 8th क्वेश्चन बोल रहा है x माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1
1 minus 2 by x minus 1 has, सर ये नहीं, इसके अगले वाला सर ये लॉग वाला। 7 है। मेरी बुक में ये 8 है फिर, तो ठीक है, ये तो हो गया सबका। यस Yes, ओके, sir. सच बोल रहे हो? यस Yes, sir. यस सर। बाज नहीं आते ना सारे। चलो कोई बात नहीं, अब मैं भी ज्यादा टेंशन नहीं करूंगा। अगला क्वेश्चन है फिर, log 0.3 x माइनस 1, ग्राफ से कर लेंगे थोड़ा सा हम। log 0.09 x माइनस 1, ठीक है बेटा, x लाइज इन द इंटरवल। क्या पहले छोड़ो, क्या आप इसका ग्राफ बना सकते हो? log 0.3 x का, log 0.09 x का, इसका और इसका होगा तो दोनों का ही डिक्रीजिंग, ग्राफ तो डिक्रीजिंग ही बनेगा। अब एक का एक जगह पे ऊपर रहेगा, एक ऐसे, बता सकते हो कौन सा किसका होगा? सोच के, बड़ा इजी है सोचना। खुद सोचोगे कि मैं बताऊं? देखो y इक्वल टू 1 आना है, दोनों पे आना है। यहां पे 0.3 पुट करके आना है, यहां पे 0.09 पुट करके आना है। समझ रहे हो ना? तो ऑब्वियसली ये वाला पॉइंट है 0.09 वाला, ये वाला पॉइंट है 0.3 वाला। तो ये ग्राफ किसका है? y इक्वल्स टू log बेस 0.3x। समझ रहे हो? ये वाला, तो ये किसका है? y इज इक्वल्स टू log 0.09x वाला। क्या समझ पा रहे हो बच्चों के? नहीं समझ पा रहे? Yes, sir. इस पॉइंट से देखना काफी इजी होता है y इक्वल्स टू 1 वाली लाइन से, अगर आपको ग्राफ से थोड़ा बहुत प्यार है तो। राघव समझ आया बेटा? यस सर। वेरी गुड। चलो अब हमें क्या लिखा हुआ है कि ये वाली टर्म छोटी करनी है इससे। देखो ना कहां कहां पे आएगा आंसर, क्या आंसर आएगा देख सकते हो अब आप। ये वाला पूरा आंसर छोटा कहां कहां पे रह रहा है सेम एक्स के लिए? बताओ जल्दी बताओ। यहां वाले पार्ट में बच्चों देख सकते हो यार आप लोग। यस सर। यहाँ पे 0.09 वाला ग्राफ ऊपर है ना, ये नीचे है। यार समझ आ रहा है? सच सच बताओ, फिर तो इतना ना दिमाग लगाऊंगा अपने। यस और नो? Yes. Yes. अरे क्षितिज तू भी बता दे कुछ, ऐसे ही बैठा है। यस सर। अच्छा तो x माइनस वन यहाँ पे तो इक्वल हो गए। हमारी इनपुट अब x माइनस 1 है ना बच्चों। जब ये ग्रेटर देन 1 हो जाएगी तो ये इक्वलिटी होल्ड कर जाएगी, ये वाली इनइक्वलिटी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो x ग्रेटर देन 2 से इन्फिनिटी आना चाहिए मेरे हिसाब से। यस देखो समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा सा सच बताओ, सच बताओ। यस। Yes, sir. यस। सृष्टि ग्राफ्स क्लियर है? Yes, sir. नहीं सर, इसको बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं। तो कर तो सकते हैं, रुक तो जा। सृष्टि तुम बताओ बेटा। Yes, sir. मैंने ग्राफ से नहीं किया था ना। अच्छा ग्राफ नहीं, मतलब ये जो मैंने अभी समझाया उससे क्लियर नहीं है? नहीं सर, इससे हो गया। हो गया? Yes, sir. शक्ल तो वैसी की वैसी ही है, जब हुआ होता है जब नहीं हुआ होता कोई फर्क ही नहीं। No, sir, clear हो गया। अच्छा हाँ अब हाँ देखो बिना ग्राफ के भी हो जाएगा। वैसे आप लोग, मैं चाहता हूं ग्राफ से करना तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको। तो ये बनेगा log 0.3x, इसको ऐसे लिख लें, इस वाली चीज को 0.3 का स्क्वायर
यस ओके तो वो पावर को आगे लेके गया, डिनोमिनेटर में जाएगी, पर ये तो पता है कि वो 1/2 डिनोमिनेटर में जाएगी। 2 मिनट, कोई एंटर हो रहा है, ठीक है, वो चीज डिनोमिनेटर में जानी थी। तो अब हमारा क्वेश्चन बन गया ये कुछ ऐसा सा, log 0.3 x minus 1 is less than 1/2 log 0.3 x minus 1। क्या समझ पा रहे हो? अब इनपुट तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, x को तो हम ग्रेटर देन 1 ही रखेंगे ना लॉग में, इनपुट तो हमें पॉजिटिव ही रखनी है हर बार। तो इसको पावर को ऊपर लेके जा सकता हूं, बात समझ रहे हो? इस पावर को ऊपर लेके जा सकता हूं, log 0.3 x minus 1 की पावर 1/2 लेस देन log 0.3 x minus 1। ये बात समझ आया? रिवर्स प्रॉपर्टी लग गई लॉग की। अब तो बस इस इनपुट्स को आपस में करना है, क्योंकि लॉग का बेस तो सेम हो गया, अब तो एक ही ग्राफ है। बट इनइक्वालिटी रिवर्स करके, क्यों? क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना प्यारे बच्चों, यस डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। देखो इस x के ऊपर और इस x के ऊपर ज्यादा वैल्यू है, इस पे कम वैल्यू है लॉग की। तो x माइनस 1 की पावर 1/2 को हमेशा छोटा रखना है अगर ये वाली इनइक्वालिटी हमें होल्ड करवानी है। x माइनस 1 से, x माइनस 1 वाली टर्म इधर होनी चाहिए, x माइनस 1 की पावर 1/2 इधर होनी चाहिए। ये बात समझ रहे हो? हैं दोनों पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ही है। अब स्केयरिंग करके कर लो क्वेश्चन को सॉल्व। x ग्रेटर देन 1 है हमेशा। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। बात समझ आया यस सभी को बच्चों? यस सर। सर एक बात पूछनी है हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। सर। अगर हम पे हमने log 0.3 x minus 1 वैल्यू को काट दिया होता, मतलब डिवाइड कर दिया होता, तो सर 1 स्मॉलर देन हाफ आ जाता, ऐसा क्यों? नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट, आप कह रहे हो ये बन गया log 0.3 x माइनस 1, ठीक है, और Yes, sir. ये बन गया log 0.3 x माइनस 1 की पावर 1/2। नहीं सर, इसे 1/2 बाहर ही लिख लो कि सिंपली 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है। बाहर ही लिख देते हैं, ठीक है। सर अगर हमने यहाँ पे log वाली टर्म को काट दिया होता। ये वाली टर्म नहीं काट सकते ना मेरे भाई, यस सर। नहीं काट सकते। 2 लेस देन 1 आ गया तेरा, देख कुछ ऐसा आ गया ना, 1 लेस देन हाफ या 2 लेस देन 1। यस सर, यस सर। सोच के देखना, तू तो एक तरह, आप एक तरह से क्या कर रहे हो, ये log 0.3 ये बन गया log 0.3 x माइनस 1। ये चीज कभी होल्ड ही नहीं कर सकती, इक्वल नहीं है ये कुछ ऐसी सी टर्म है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हमने क्या किया, हम जानना चाह रहे हैं कि ये वाली टर्म इससे छोटी कब होगी, इससे छोटी इनइक्वालिटी की वजह से उस नेगेटिव में होगी। हाँ समझ रहा है तू? यस सर, जब काटेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा। इधर फर्क पै जाएगा। यस सर, समझ गया। आगे बढ़ो। सर 11th 11 फिर 9th 9th भी, अरे यार ऐसे तो, एंड 9th क्या है, ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर, वो वाला है। यस सर। आप लोगों ने डिस्कस किए नहीं है ना ग्रुप में? सर शायद ने इसका आंसर भेजा था ग्रुप में। कौन सा? इसका आंसर शायद ने भेजा हुआ है ग्रुप में। अच्छा, ए बी सी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, b प्लस सी माइनस ए, सी प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी माइनस सी, माइनस ए बी सी। पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, नॉन पॉजिटिव होगा, नॉन नेगेटिव होगा। सॉल्व कर लो, थोड़ा सा सॉल्व कर लो, करो जल्दी।
इसको सॉल्व करके क्या बन रहा है? अरे बता भाई गद्दे। सर इसे ना दूसरे मेथड से किया। जैसे कि सर हम सर एबीसी नंबर डिस्टिंक्ट है तो हम ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर से। एबीसी डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर्स हैं तो हम ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर होगा जो ग्रेटर देन होगा ए स्क्वायर माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बिल्कुल लिख सकते हैं, शाबाश, सही है। मेरे 2 मिनट रुकना। ये बहुत सही किया भाई इसने। अगर ये डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे तो ए स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी माइनस सी का होल स्क्वायर से होगा। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं कि जो बी स्क्वायर होगा वो किससे बड़ा होगा? बी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर से, या फिर सी माइनस ए लिख लो। यहां पे पैटर्न बनाने के लिए सी माइनस ए लिख लो, और सी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से होगा। अरे भाई शिवांश, तूने कैसे किया था? तूने ऐसे तो नहीं किया पक्का? सर मेरा तो डाउट है। तूने तो सॉल्यूशन भेजा हुआ है ग्रुप में। सर मैंने तो भेजा ही नहीं, मैंने तो क्वेश्चन भेजा है। अच्छा, सबका डाउट है ये 9th? इशित, श्रेयस? श्रेयस तो कर लिया। सर मैं कह रहा था श्रेयस ने भेजा हुआ है इसका आंसर ग्रुप में। अच्छा, और किसी ने? अब देखो ध्यान से, अब तो कर लो। ये देखो क्या बन रहा है, यही टर्म बनेगी। करो जल्दी अब क्वेश्चन को, सारे मुझे करते दिखे। आधे तो दिख ही नहीं रहे बेचारे गरीब। बच्चे कितने हैं यार, मुझे चेक करने दो। कौन नहीं आता? अर्शदीप, हर्षित, हसरत, इशित, जपनीत, कृष, क्षितिज, कुणाल, लवन्या, मयंक। वरुण नहीं आता, वरुण। ये किसी क्लास में नहीं आता वरुण, देखा किसी ने? सर बाकी कई क्लासेस में देखा। सर हो गया। वेरी गुड। सर हो गया। सर हो गया। जल्दी बताओ बच्चों, फिर आगे बढ़े यार। क्वेश्चन ही कुछ नहीं हुए आज तो। ठीक है, अब दिमाग लगा लेना। अब तो कुछ नहीं है, ए माइनस बी ए प्लस बी करना है। चलो आगे, अगला ही होगा। सर 11th 11th क्या है भाई तेरी बुक में? वो लॉग वाला। एक्स की पावर
में है और इक्वल टू रूट 2 है। बस समझ गया। log 2x का स्क्वायर, log वाले क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहे यार? log 2x minus 5/4 is equals to root 2। अब इन्होंने लिखा हुआ है इसके कितने सॉल्यूशंस हैं ये ढूंढना। अच्छा तो ढूंढ देंगे, इसके सॉल्यूशन ही ढूंढना चाहते हैं। ये कुछ ऐसी सी चीज है, जब x 2 हो जाए, x 2 पे चेक करना, तो सीधा ही देख लें पुट करके क्या बनता है। ऊपर 1/2 बनता है। यस सर। एक सोल्यूशन तो आ गया भाई। अच्छा अब हमें तो सीधा ही बताना है एग्जैक्टली 1 इरेशनल। अच्छा कॉम्प्लेक्स रूट्स तो नहीं है, 3 रियल सोल्यूशन है, 1 इरेशनल है। इसको 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 फिर ऐसे करो, ऊपर वाली टर्म्स को सॉल्व करके देखते हैं। log 2x को t पुट करके देख लो, उससे बननी है बात। सर जो log 2x minus 5/4 वो x minus 5/4 इकट्ठा नहीं है सेकंड ब्रैकेट में? हाँ हाँ इकट्ठा ही है, थोड़ा दूर लिखा गया यार। सर फिर नहीं तो सर, अलग भाग अलग है। पड़ेगा ही नहीं। फिर नहीं, तुम ऐसे करो। सर वो अलग अलग है सर। नहीं यार यस सर, इकट्ठा ही लग क्वेश्चन रहा है। अच्छे से सॉल्व होगा। सर वो प्रिंटिंग में गलती है, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तुम ये बताओ x को तुमने जब 1/2 पुट किया, मतलब x को 2 पुट किया, तो 1/2 किस में किसके साथ आया? बीच मान के आया कि अलग मान के आया? अलग मान के। अलग मान के। बस फिर अलग लिख लो। मेरी बुक में थोड़ा नजदीक लिखा हुआ है, सभी में लिखा होगा फिर तो ऐसे। तुम ये कर लो, इसको ऐसे लिख लो भाई, ठीक है? इसको ऐसे लिख लो। अब सॉल्व करते हैं इसको, फैक्टराइज करना, देखें कुछ बनता है। जल्दी करो जल्दी, तब तक कुछ और सोचते हैं। x की 2 1/2 ये बन गया 3/4 2 log x। तो करो क्या बना फैक्टराइज करके। बता दो यार। सर इरेशनल बनेगा। सर एक 1/2 रूट आया और एक -5/6। रूट नहीं निकालने, तू फैक्टराइज कर बस। गधे के गधे ही हो। सर 3t क्यूब। क्यूब इरेशनल रूट। ये कैसे फैक्टराइज कर दिया यार? -4 और -15 के फैक्टर कैसे बना दिए भाई? इरेशनल सर फैक्टर्स हैं। एक तरीका है सर। हम्म। सर अगर दोनों साइड लॉग ले लो तो क्वेश्चन हो जाएगा। लॉग ले लें। यस सर, राइट हैंड यस साइड सर, log to the base 2 लेना पड़ेगा। 3/4 log 2x पूरी का स्क्वायर। लो भाई लॉग लो, सॉरी दोनों जगह। log 2x -5/4 अलग, 2 की पावर 1/2
पहले लॉग लेता हूं, अभी बेस डिफाइन नहीं करता, फिर अपनी मर्जी से बेस देख लेंगे। ये पावर आ जाएगी आगे log 2x माइनस 5/4 log x, ये भी पावर आ जाएगी आगे। अब 2 बेस पे लेने से फायदा हो जाएगा, यहाँ पे 1 बन जाना है। ये अपने पास अब log 2x को पुट करो t, अब तो सॉल्व करो। 3/4 t स्क्वायर प्लस t माइनस 5/4 इंटू t इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये बनेगा 3t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 10 इंटू t इज इक्वल्स टू 1। 3t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो समझ आया? यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ पे 3/2 4t आएगा, 4t। और सर 5t आएगा, -5t। क्यों? यस सर, -5t आएगा। यस। और -1 नहीं -2 आएगा। दो उधर भी पड़े, कुछ हिट एंड ट्रायल से निकलता वो है। भी +4t स्क्वायर। सर एक 2 आएगा, इसका रूट 2 कौन सा वो है प्लस +2। 2 मिनट। -1 नहीं आएगा सर, -2 कैसे आएगा? एक एलसीएम में भी तो पड़ा था 2, इधर जाएगा। 2 इधर भी तो पड़ा था यार। एक 4 एलसीएम, मतलब 4 नहीं लिया, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 2 एलसीएम लिया, उधर भी तो गया 2। सर फिर अगर 2 एलसीएम लिया तो 40 कैसे आया? अरे मेरे भाई, दोबारा कर देते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही कर लेते हैं, ज्यादा एक्टर नहीं बनते। ये देखिए, इसको ऐसे लिख लिया 3/2 t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5/2 इंटू t, ठीक है। अब 2 एलसीएम ले ले, 3t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5 इंटू t इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। 3t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ठीक है? यस सर। हाँ, तो बढ़िया है। अब इसको फैक्टराइज करके देखो क्या बनता है। एक 2 आएगा सर। तो बाकी भी 2 निकाल ले। सर एक 1/4 बन रहा है। अरे यार तू वो दूसरी तरह बता देना सारी, फिर तो अगर 1/4 भी आ गया 40 मतलब पूरा फैक्टराइज करके बता दे, डिवीजन डिवीजन लगा के सारी। जल्दी करो यार थोड़ा प्लीज। ये देवियां तो ग्रुप में डाउट डिस्कस करती ही नहीं है, एक दूसरे से बोलती नहीं हो क्या? सर एक t-1 और 3t + 1। t-1 3t + 1 और t-2 है। बेटा तुम लोग बोलते नहीं हो आपस में? सर इंडिविजुअली आप पर्सनली कर लेते, ग्रुप पे नहीं। क्यों, ऐसा क्यों? सर मैं देख पता लूंगा। नहीं, कोई रीजन नहीं। अरे तो अजीब लड़कियां हैं यार। ये सृष्टि के साथ होते हैं ना डाउट्स डिस्कस? यस सर। ग्रुप में नहीं करते, इंडिविजुअली करते हैं। अच्छा तो ठीक है। सर t-2 की जगह t+2 है। अरे यार ये पता नहीं मुझे, तुम लोग खुद देख लो, फैक्टराइज नहीं करना आ रहा गधों को। यस सर, बस t-2 t+। अच्छा तो अब हमारे पास क्या बन गई बात सारी की सारी, या तो t1 या फिर t-1/3 या फिर t-2। हमने क्या किया था को t पुट किया था। एक तो क्या बन गया, कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे इससे? आ सकते हैं सारे ही, इसके सारे ही सॉल्यूशन आ सकते हैं। t1 भी आ सकता है जब x को 2 पुट कर दो, जब x को 2 की पावर -1/3 पुट कर दो, जब x को पावर 2 की पावर -2 पुट कर दो।
समझ रहे हो? तीनों सॉल्यूशन बनेंगे यार इसके। तो क्या आंसर है? तीन रियल सॉल्यूशन आ रहे हैं यार इसके। इररेशनल एक भी तो इरेशनल हाँ सर, एक्स ए की बी सी आ जाएगी। हाँ बस ठीक है। ए भी है, इसका एक एटलीस्ट वन रियल सॉल्यूशन भी है, इसके तीन रियल सॉल्यूशन भी हैं, एग्जैक्टली वन इररेशनल भी है। समझ रहे हो ना? यस सर। ये लो भाई गधों, इसको ऐसे समझ लो। अगर रैशनल रूशनल लिखा होता है एक नेचुरल नंबर तो वो भी लग जाती है ऑप्शन टिक। चलो अगला क्वेश्चन। फोर्टीन्थ बेटा, एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, यही वाला। सर ये नहीं, ये द 13 नंबर है। of 7 is अच्छा ये log 27 क्या है? इररेशनल है, इंटीजर है, ऐसा कुछ? यस सर। इससे पहले तो कोई नहीं है। नो सर, कौन सा? नहीं है सर। अच्छा नहीं है। ठीक है। log 27, अब log 27 क्या होगा? मतलब कैसे सोचोगे यार इसको? तुम ऐसे सोच लो, ये रैशनली बनेगा यार ये तो। ये ग्राफ होगा, ये एक है, ये है अपने पास 30, ठीक है। वैसे तो ना तो ये इंटीजर बनना है, क्योंकि 8 पे आंसर अपने पास क्या आना है, और 4 पे देख लेते हैं। देखो जब 8 पुट करूंगा तो 3 आएगा, 4 पुट करूंगा तो 2 आएगा, 2 और 3 के बीच में आंसर है। ये बात समझ पा रहे हो? 2 और 3 के बीच में आंसर है, तो ना तो इंटीजर है ना ही प्राइम नंबर है। अब रैशनल और इररेशनल में दिक्कत हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, तो रैशनल और इररेशनल में दिक्कत रहती। अब कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इस प्रॉब्लम को? बता सकता है कोई? सर रैशनल तो आएगा ही नहीं। सर क्यों? log 27 को p by q सर मानेंगे। हाँ और सर फिर तो इररेश 2 मिनट श्रेयस तेरी बात सुनता हूँ। तू बताइए वो इसी ते रैशनल क्यों नहीं आएगा? सीधा बता। देखो इससे सिर्फ ये पता लग सकता था कि ना तो इंटीजर होगा ना ही प्राइम नंबर होगा। अब ये नहीं पता लग सकता कि ये रैशनल होगा कि इररेशनल होगा, अगर कायदे से चलना है तो। समझ रहे हो? वो फीलिंग ज्यादा आ रही है कि वो इररेशनल होगा, ऐसी फील कोई नहीं है। पर मतलब तुम समझ रहे हो, ऐसे आंसर नहीं करना। हाँ भैया अब तू बोल श्रेयस। ये सही बोल रहा है कि पी बाई क्यू मानेंगे, मान लो कि रैशनल है, फिर बाद में अपनी ही स्टेटमेंट को गलत प्रूफ कर दो। समझ रहे हो ना? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड हो जाएगा। चलो करो अब इसको, बोल भाई श्रेयस। सर हम 2 को उधर ले जाएंगे तो ऐसे लिख देंगे 7 is equal to 2 raised to power p by 2। सर फिर हम दोनों तरफ q पावर अगर रेज कर लें तो वो बन जाएगा 7 की पावर q is equal to 2 raised to power p। सर अब ये यहाँ पर शाबाश कॉन्ट्रडिक्शन। शाबाश, ये है दिमाग वाला बंदा। समझ गए? मेरे हिसाब से इसने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि अगर मान लो ये रैशनल है, पी बाई क्यू की टर्म्स में है, क्यू कांट बी जीरो, हम इसको लिख सकते हैं पी बाई क्यू में, तो रैशनल हो गया। तो इसको ऐसे लिखना भी जायज है 7, ये तो लॉग की स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गई।
तो 7 की पावर क्यू कभी 2 की पावर p के इक्वल आ सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। बात समझ रहे हो ना? p और q एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। किसी को इसमें डाउट हो भाई? सर ये ऑड और इवन से कहा है भी नहीं एग्जिस्ट कर सकते। अरे नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा, 2 के पीछे देख क्या कुछ आता है। 2 की 1 पे 2 आएगा यूनिट डिजिट, ठीक है। ओके सर, ये इंटीजर है, ठीक है। पी और क्यू इंटीजर है, पी और क्यू बिल्कुल यही होता है पी और क्यू। ठीक है सर। फिर ठीक कैसे? फिर ठीक कैसे? सर फिर तो 2 की पावर कोई भी इंटीजर रखे इवन ही आएगी इधर ऑड। अच्छा अच्छा, फिर तो हो ही जाएगा। अच्छा 7 की पावर पे ऑड आएगी सर वो हमेशा। अच्छा, आगे बढ़ो भाई। अच्छा था श्रेयस, यार डिस्कस कर लिया करो ना ग्रुप में, क्यों टाइम खराब हो। श्रेयस यार निकम्मों को डाउट्स दे दिया कर थोड़े से। सर ये ग्रुप में किसी ने पूछा नहीं। पूछा नहीं, अभी पूछी जा रहे हैं पागलों की तरह। 47 पे आ जाऊं? क्या बात है, ये सही है। 21 21 कह रहा है अभी लड़का। b ग्रेटर देन a, x माइनस a, x माइनस b इससे पहले है कि... अगला है। क्या कह रहे हो? इससे अगला है सर ये। अच्छा इससे अगला है। इससे पहले तो कोई डाउट नहीं है फिर? सच बुला रहे? नो सर। बेटा सारे पूछ लेना, अब कोई बात नहीं है। 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल्स टू 0। p is greater than 0, ठीक है। If one of the root is a square of another, then p is equals to one of the root is a square of another। मैं कह रहा हूं हुआ नहीं क्वेश्चन? One of the root is a square of another। अच्छा, तो अल्फा इंटू बीटा था अपने पास 1, तो क्या आंसर बन गया यहां से? बीटा अल्फा को बीटा स्क्वायर तो बीटा क्यूब 1, तो बीटा आ गया 1। समझ रहे हो? अल्फा कितना आ गया? 1। तो p की वैल्यू कितनी होगी? ओमेगा वाली भी बनेगी। क्या बोल रहे हो? ओमेगा वाली लेनी पड़ेगी। ओमेगा वाली भी बनेगी। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पहले इससे चेक कर लेते हैं। इसका एक रूट स्क्वायर है अनदर का, तो p इक्वल्स टू p ग्रेटर देन 0 है। इससे आंसर क्या आ रहा है? 1 पुट करके आंसर 0, तो p को निकाल के देखो क्या आ रहा है। नेगेटिव में आ रहा है। माइनस p नेगेटिव में आ गया, तो मतलब ये गलत है हमारा। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर भी होते हैं, ये भी लेने पड़ेंगे केस, तो दिख ही गए। मतलब b अगर ओमेगा होगा अल्फा ओमेगा स्क्वायर होगा, अगर b ओमेगा स्क्वायर हो गया तो अल्फा ओमेगा हो जाएगा। ये बात समझ गए बेटा सारे? p यहां से नेगेटिव आया, इस वजह से p नेगेटिव आया, पहले ये चेक कर लेना। अच्छा, b ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब आप निकाल लो p को, क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाय a, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस p बाय 3। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? -1 माइनस p बाय 3, तो p आ गया तिक्का। बात समझ गए? यस यस सर। सारे बात समझ गए ना बेटा? ये सबको पता है ना? ओमेगा -1 प्लस √3 आयोटा बाय 2
-1 माइनस √3 आयोटा बाई 2 और 1, ये इसके रूट्स होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 के। और इसमें हमने ये भी पढ़ा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा क्यूब 1 होता है। ये भी पढ़ा 1 प्लस ओमेगा की n प्लस ओमेगा की 2n, या तो 0 होता है या फिर 3 होता है जब n नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। याद आ गया? यस 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 n इज मल्टीपल ऑफ 3। चलो आगे बढ़ो। बताओ बेटा। हाँ जी 47 बता यार, ये छोटी बोलो। 47 अरे उससे पहले भी सर 30। अरे बोले थे तुम लोग ना यार, एग्रेसिव हो जाते हो। मैं करवा दूंगा, बाली कालिया मुझे भेज देना, मैं कर दूंगा। बेचारों का नुकसान किसी का थोड़ी करना है यार, अब ऐसे थोड़ी होता है। बताओ बेटा क्या बोल रहा था? कुछ 6 से सुना था मुझे तो। सर एक 33 भी है। 35 बोलो यार, किसने बोला था? इससे प्यार से तो मुझे बोलना नहीं आता यार, इससे ज्यादा तो प्यार नहीं आता। तो टिल 30th चेक करो बेटा, सारे देखो ध्यान से, सारे लड़कियां सारे बेटा, सारे ध्यान से देखो। कुछ सीखने को ही मिलता है डिस्कस करके सबको। नो सर। ठीक है। 16th डाउट है, मेहुल गोयल बोल रहा है। यार तू बोलता फिर बोला करता क्यों है? 16th कौन सा है तेरी क्वेश्चन में? x माइनस ए एक्स माइनस बी इक्वल्स टू सी वाला है तुम्हारी बुक में भाई? अरे से अगला रूट एक्स प्लस 1। अच्छा, क्वेश्चन है रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस रूट ऑफ x माइनस 1 अंडर रूट 4x माइनस 1। इसके सोल्यूशन बताना है, सॉल्व करना है हमें इसको। स्क्वेयरिंग कर दो एक तरफ टर्म्स को लेके जाके, और तो क्या है, करो भाई। x प्लस 1 कौन सा क्वेश्चन है? यार 17वां है मेरी बुक में तो। -2 टाइम्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 4x माइनस 1। अब क्या हुआ इससे फायदा? 2x माइनस 2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक सिंपल सी इक्वेशन बना के बता दो ना यार, क्या बनी? x में कुछ बन गया होगा, फिर बस जो आंसर निकालेंगे ना पुट करके देखना है। इस क्वेश्चन में यही गड़बड़ होती है, बच्चे आंसर निकाल लेते हैं बस, स्पेसिफाई नहीं करता कई बार, क्योंकि हमने स्केयरिंग वेरिंग किया, कुछ एक्स्ट्रा चीजें जनरेट होती हैं, समझ रहे हो ना? सर इससे ना दोबारा एक बार स्क्वायर करके आंसर आ जाएगा 4x इक्वल टू, देख ले दोबारा स्केयर करके भाई, लड़का बोल रहा है आंसर आ जाएगा 4x इक्वल्स टू 3, तो x आ जाएगा 3/4। बस एक ही आया। तो x 3/4 अब पुट करके देख लो बेटा, सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले एक रूट में माइनस आ गया। हाँ देखो, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 माइनस अंडर रूट ऑफ x माइनस 1, ये 1 से छोटा हो गया 3/4। तो ये एक्चुअल में आया क्यों? क्योंकि हमने स्केयरिंग कर दी थी, समझ रहे हो? हमने स्केयरिंग कर दी थी टर्म्स की। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, नो सोल्यूशन। मेहुल समझ आया बेटा कि दोबारा एक्सप्लेन करूं? बताओ बेटा। यस सर। वेरी गुड। चलो अब अगला क्वेश्चन टिल 30th पूछ लो सारे जल्दी। टिल 30th, अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़े, 30 से 40 के बीच में बात करें। खोल के पूछो यार, कोई इससे इंफीरियर नहीं होता, कोई सुपीरियर नहीं होता।
इन्होंने पहले किया हुआ है, जो एक्टर बनते हैं वो पहले किया हुआ है, इसलिए कर बनते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, टेंशन मत लिया करो, बड़े आराम से चलो, बहुत टाइम पड़ा है अभी, और ग्राउंड के साथ जुड़ के रहो। चलो आगे बढ़ो, 30 तक पूछो बेटा, खुल के पूछो, एक बार में मैं मेरी बात सुन लिया करो। अब 30 के आगे पूछ लो, फिर 30 से 40 के बीच में। 35 35 कह रहा है भाई लड़का, 33 भी कहने लग गया अब। 33 मेरी बुक में पी ऑफ पी एक्स वाला भाई, नहीं 33 फिर -5/6 थीटा -5/12 वाला है। 33 बोल रहा है वो, 33। यस सर, मैं भी वही बता रहा हूँ। यस सर 33 यही है। तो 33 है, थीटा इज बिटवीन -5/6 टू मिल गया मेरी बुक में तो ये 35 है। थीटा है -π/6 और π/12 के बीच। अल्फा 1 और बीटा 1 रूट्स हैं इक्वेशन, अल्फा 1 और बीटा 1 इसके रूट्स हैं, मान लेते हैं। अल्फा 2 और बीटा रूट्स हैं इस इक्वेशन के, 2x tan थीटा -1 अल्फा 2 और बीटा 2। अच्छा, अल्फा 1 बीटा 1 से बड़ा है और अल्फा 2 बीटा 2 से बड़ा है। ठीक है जी, ये भी मान लेते हैं। हमें अल्फा 1 प्लस बीटा 2 बताना है, अल्फा 1 प्लस बीटा 2 बताना है। तो बस सॉल्विंग खेलते हैं, और क्या करेंगे। इस डाउट का बेटा सुनो आप मुझसे, मतलब कंसेप्ट में डाउट है, कहाँ डाउट आया? तो कौन सी अल्फा 1 बीटा 1 1 के इक्वल है, ठीक है। एक बन गया अपने पास बेटा अल्फा 2 प्लस बीटा 2 2 tan थीटा के इक्वल है, और एक क्या बन गई अल्फा 2 बीटा 2 1 के इक्वल है। ये बात समझ आ गई? यस। बस अब इनको यूज करेंगे हम कुछ ना कुछ करके। सर वो -1 नहीं आएगा सेकंड वाला प्रोडक्ट? -1 सॉरी। अब अल्फा 1 प्लस बीटा 2 निकालना है, देख ले हिसाब किताब, समझ आया? मैं तो कह रहा हूं ऐसे ही पता लग जाएगा अगर हम थोड़ा सा ऑप्शंस को ही देख लें। अल्फा 1 प्लस बीटा 2 बताना है, इन्होंने सीकेंट -tan किया हुआ है, समझ रहे हो? इन दो की सब्ट्रैक्शन की हुई है, देख लो क्या बनता है। कुछ आइडिया लग रहा है हमें हर चीज में। 2 सीकेंट थीटा ही लिखा हुआ है, करो अब जल्दी इसको। सारे सॉल्व करते दिखें, यही मतलब है डिस्कशन क्लास का।